कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख हुआ है उन सभी से प्रेरणा लेकर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगी ताकि उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्य बन सके। मैं सभी को शुभकामना देता हूं। आज 5वीं विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया है और अभी राज्यपाल जी का भाषण हुआ। बहुत ही विजन के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और सरकार के विजन को स्पष्ट किया। मैं समझता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के उस विजन को हम साकार करेंगे और उत्तराखंड को उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हरिद्वार जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है, योग नगरी है, उसके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की चर्चा चल रही है और उसमें हम लोगों ने डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो जमीन के बारे में मालूमात करेगी और उसके रिपोर्ट देगी। तो वो कार्य हमारा चल रहा है और निश्चित रूप में हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उससे वैंकूवर, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, मेलबर्न, सिडनी और न्यूजीलैंड से सभी यात्री सीधे हरिद्वार उतरेंगे और इससे निश्चित रूप में हजारों बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी और निश्चित रूप में इसमें ध्यान फ्लाइट्स, मेडिटेशन फ्लाइट्स, योगा फ्लाइट्स, चारधाम फ्लाइट्स, इस प्रकार की कई फ्लाइट्स, गंगा फ्लाइट्स जो यहाँ रिवर राफ्टिंग करना चाहेंगे वो आएंगे और विशेषकर जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो अपने पूर्वजों की, माता पिता की भस्मी को प्रभावित करना चाहेंगे वो भी डायरेक्टली हरिद्वार आकर के गंगा माता में अपनी भस्मी को, अपने पिताओं की भस्मी को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है निश्चित रूप में और मैं समझता हूं कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। सर, राज्यपाल के अभिभाषण। इसके अतिरिक्त काबीना मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर लिया गया। काबीना मंत्री ने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका लाभ संपूर्ण उत्तराखंड को मिलेगा। उन्होंने होमस्टे का जिक्र किया और निश्चित रूप में होमस्टे बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। दीनदयाल उपाध्याय गृह विकास योजना जिसमें होमस्टे आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। इससे हमारे गांव के अंदर हम डेस्टिनेशन बनाएंगे, गांव के अंदर सुविधा प्रदान करेंगे ताकि लोग गांव में रह सकें और जनजीवन को देख सकें। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं टिमरसन महादेव के अंदर जो हमारी नीति घाटी में है, सीमांत में है, वहां पर जो शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू शिवलिंग का अमरनाथ की तर्ज पर, तो उसको भी हम खोल रहे हैं डेस्टिनेशन के रूप में ताकि हमारे सीमांत गाँव जो है वहां एक्टिविटी चालू हो। आपने देखा होगा कि कौडियाला से जब रिवर राफ्टिंग हो रही है, गंगा में राफ्टिंग हो रही है, तो जितने भी गांव उसके अगल बगल बसे हैं वो सब के सब पूरी तरीके से वहां काम हो रहा है, लोग बसे हुए हैं और लोग रोजगार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारी टूरिस्ट एक्टिविटी अगर चलेंगी, उत्तराखंड सर्विस प्रोवाइडर बनेगा, सुविधाओं को प्रदान करेगा तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं हमारे गांव धीरे धीरे आबाद होते जाएंगे। इसके लिए हमें उत्तराखंड को विंटर डेस्टिनेशन बनाना है। समर में तो हमारी चारधाम यात्रा होती है, विंटर के अंदर स्कीइंग होगी और बर्फबारी की टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे तो मैं समझता हूं कि 12 महीने यहाँ टूरिस्ट आता रहेगा और हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हो जाएगी।